नमस्कार। मैं हूं विनय बोराणा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम बात कर रहे हैं एम मांचो की। एम मांचो वो तस्कर जो ड्रग की दुनिया का बेताज बादशाह है और मेक्सिको में ये किंग है। एक तरह से मेक्सिको सरकार के समानांतर इसकी सरकार चलती है। एम मांचो की एनकाउंटर के बाद 31 राज्यों में से 13 राज्यों में अफरा तफरी मच गई है। लूटपाट, आगजनी, हत्याएं, कुल मिलाकर 66 लोग मारे गए हैं। उसमें 25 तो पुलिस वाले ही हैं। ये एम मांचो है कौन जो पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है? दरअसल लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको से लेकर साउथ अमेरिका के देशों में यहाँ ड्रग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया इससे विकसित है, इससे दुखी है। यहाँ का जो ड्रग कार्टेल है या ड्रग माफिया है वो एक कॉरपोरेट कंपनी के अनुसार काम करता है। इनके बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, उनका खुद का प्रशासन होता है और इनकी गुंडों की फौज होती है जो कि अपने प्रोटेक्शन और अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपने ड्रग की बदौलत बहुत पावर रखती है। इनकी सरकारें, इन देशों की सरकारें कुछ भी नहीं कर सकती है, इतने पावरफुल हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुला पर जो हमला किया था वो एक इसका बड़ा कारण था कि वहाँ के ड्रगिस्ट है जो अमेरिका में बहुत ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं, तस्करी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। यहाँ के जो साउथ अमेरिकी देश या लैटिन अमेरिकी देश जो भी है वो पूरी दुनिया में इनकी खुद की पनडुब्बियाँ तक होती है जो कि ड्रग का ट्रांसपोर्ट करती है। पूरी दुनिया इस नशे की गिरफ्त में है। ये इतने पावरफुल है कि इनकी गवर्नमेंट का तख्ता पलटने की भी ये पावर रखते हैं। एम मांचो 1966 में पैदा हुआ है, एक गरीब परिवार का बच्चा था। वो 14 साल में ही है जो एवोकाडो की खेती में संलग्न था। खेती का वो सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा था। 14 साल की उम्र में मारिजुआना के खेतों में रखवाली करता था। मारिजुआना एक तरह का, जैसे अपने अफीम है और मारिजुआना भी वहाँ खेत पे होते हैं, उनसे ये ड्रग बनाए जाते हैं, नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 1980 में ये एम मांचो अवैध तरीका से अमेरिका में चला गया था। वहाँ पर ड्रग के मामलों में ही पकड़ा गया था और 3 साल की सज़ा काटी थी। और सज़ा काटने के पश्चात वो वापस मेक्सिको आया और वहाँ की लोकल पुलिस में भर्ती हो गया। लोकल पुलिस में भर्ती होने के पश्चात पुलिस के महकमे में जो कमियां हैं, भ्रष्टाचार है, उनको उसने बारीकी से देखा और 4 साल की नौकरी करने के पश्चात उसने जो ड्रग ट्रैफिकिंग का काम शुरू कर दिया था। 2015 में एल मांचो ने कार्टेल ने रॉकेट से सेना के हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया था। ये बहुत बड़ा दुस्साहस था। बड़े बड़े नेताओं को मिनटों में मार दिया जाता था। छोटे छोटे बच्चों को बख्शा नहीं जाता था। इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होती उनके खिलाफ इनकी पूरी आर्मी, ड्रग वालों माफिया की आर्मी सामने आ जाती। ये ड्रग माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। ये लोग ये एम मांचो अन्य सरगना माफिया लीडर की भांति मीडिया के सामने नहीं आते थे, उनसे बचते थे। और ये एम मांचो का कारोबार अरबों खरबों का था। ये ड्रग जो समाज में एक तरह का अभिशाप है, उन इलाकों का ये लीडर, ड्रग माफिया का जो गर्ल फ्रेंड थी वो इससे मिलने आ रही थी
पुलिस ने उसी का पीछा करते हुए एक लोहे के केबिन में वो जब मिलने जाती है, वहाँ पर वो जैसे ही निकलती है, इस एम मांचो की हत्या कर दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। उसके पश्चात पूरे मेक्सिको में आग लग गई है। एक माफिया का अंत हुआ, दुखद अंत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये माफिया समाज के लिए अभिशाप है। अगर अमेरिका, लैटिन अमेरिकी देश या दक्षिण अमेरिकी देश कमर कस ले और माफिया के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दे, तो ड्रग के कारण होने वाली मौतें और ड्रग के कारण जो मानवता का नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सकता है। भारत में भी ऐसे ड्रग के बड़े बड़े कार्टल्स हैं, माफिया हैं, लेकिन अभी इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन उनका पावर बढ़ता जा रहा है। ड्रग और नशीले पदार्थों की जो व्यापार होता है, उनके खिलाफ पूरी दुनिया की सरकारों को युद्ध छेड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इन माफिया का अंत होगा। अदरवाइज इनसे मुकाबला करना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। जय हिंद।